नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई बेहद दर्दनाक घटना से पूरा देश शर्मसार है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर की बॉर्डर की ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले 10 महीने से जैसा किसान आंदोलन चल रहा था, अभी भी वैसे ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जारी है। क्योंकि कल की घटना को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बॉर्डर पर जो है माहौल बिगड़ सकता है, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको बता दूं कि अभी तक लखीमपुर घटना पर 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 4 किसान हैं, 1 ड्राइवर है और 3 भाजपा के कार्यकर्ता हैं। टोटल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इन सब के बीच ये मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि अब कई विपक्ष के नेता जो रात को ही पहुंचने वाले थे, उनको रास्ते में हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, तमाम विपक्ष के नेताओं को कल हिरासत में लिया गया है और कहा गया है कि धारा 144 का उल्लंघन है, इसलिए हम उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। और आप देखिए कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो अभी भी माहौल शांत है और किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। तो कुछ किसान हैं, उनसे ही सीधा बातचीत करते हैं कि कल जो घटना हुई है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशन नंबरदार, मथुरा का रहने वाला हूँ मैं। कल जो एक बेहद घटना दर्दनाक हुई है लखीमपुर खीरी में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लखीमपुर खीरी में दर्दनाक नहीं, बहुत महादर्दनाक, ये सोची समझी साजिश से हुई है। ये जो एमपी से मंत्री बना है टैनी नाम का, उसने 8-7 दिन पहले एक वीडियो डाल दिया था, भाई हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा अधिकार है। नहीं, वो अजय मिश्रा के बेटे हैं जो राज्य गृह मंत्री हैं। अब वो मिश्रा है, कौन है? अजय मिश्रा एक गृह राज्य मंत्री हैं। उनके गृह राज्य मंत्री ने वीडियो डाला है आपने? उसने ये डाला है, एक जो मुझे पीछे से काले झंडे दिखाते हैं, सामने आकर 5-6 दिन पुरानी उनकी 5-6 दिन पुरानी, तो सामने आकर दिखाइए। आपको इस लखीमपुर खीरी की क्या, पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा। ये वीडियो मैंने सुना है। तो आप सांसद बनाए जनता ने, आपको बनाया किस लिए? एक हमारी जो सहूलियत करेंगे, हमें सड़क बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, ये तानाशाही रवैया के लिए आपको सांसद बनाया? क्या किसानों को इस तरह ही कुछ लोगे? आपके लड़के की गाड़ी है, आप कितनी भी सपोर्ट करते रहें, एक हमने नहीं करवाया, नहीं कहा, आपकी गाड़ी है, आपका वीडियो है, आपका बेटा जो किसानों ने देखा है, आपके बेटे ने गोली मारकर एक किसान के बच्चे को मारा है, उसकी उम्र 18 साल बता रहे हैं। तो इस तरह से ये देश किसानों का देश है। किसान शांतिपूर्वक अपने धरने को 10 महीने से ज़्यादा हो गया, अब 11वें महीने में चल रहा है। आज तक नहीं कोई लुटेरपना किया, नहीं किसी भाई को एक लौदरी मारी, डंडा। वही देखने आया था कि कल की घटना के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा कुछ तो बवाल तो नहीं हुआ, कोई माहौल तो नहीं बिगड़ा। अब अभी आया हूँ मैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जैसा कि मैंने अभी दिखाया तस्वीर में कि गाजीपुर बॉर्डर पर वही जो 10 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक, वैसा ही आंदोलन चल रहा है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी बताया जा रहा है कि मुआवजा भी दिया गया है और एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और FIR भी दर्ज कर दी गई है। जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके ऊपर भी FIR नाम हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, इस पर आप खुश हैं या कुछ और कार्रवाई की मांग करते हैं? ये पैसा तो उन्होंने दिया है जो कुछ ठीक है, जो हमारे संयुक्त मोर्चे ने मंजूर कर लिया। बात इस बात की है, एक वो गृह राज्य मंत्री और उसका लड़का दोनों जेल जाएं और इन किसानों की तसल्ली जब होगी वो जेल में सलाखों के पीछे रहें। क्योंकि ऐसे आदमी जब संसद में बैठेंगे तो देश का भला नहीं होगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। ये और अगर उन्होंने नहीं किया, वो मंजूर तो कर लिए, रिपोर्ट लिख गई है, पर किसानों ने ये भी चेतावनी दे दी है, एक अगर 8 दिना में आपने अरेस्ट करके इनको जेल नहीं भेजा। टिकैत साहब ने बोला कि पंचायत करेंगे, इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल, हत्या की है, चलना का पूरा देश ने देखा है, गाड़ियों से रोंदा है किसानों को। अब ये कंगन पहन रखा है सोने का, उसमें दर्पण लगाने की क्या जरूरत है? ये जांच तो हो गई, जांच तो हुई पड़ी है, वो दोनों दोषी हैं, करवाया उन्होंने है। तो इसका मामला यही है, किसानों को जब भी तसल्ली मिलेगी, उनके बच्चों को जो एक नौकरी दे रहे हैं, ये भी बढ़िया बात है। और जो उनको किसानों को मुआवजा दिया है वो भी ठीक है। वजह परिवार से एक उसकी पूर्ति तो नहीं होती, पर उनके बच्चे छोटे ही रह गया हो, किसी का क्या रह गया, उन पैसों से कुछ बेचारे
अपना काम चलाएंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक इस तरह से अगर इस सरकार का रवैया रहा, योगी जी महाराज जंगल राज को ख़त्म करना चाहते थे उत्तर प्रदेश में से, एक जंगल राज को है उत्तर प्रदेश में। सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है सर कल से कि जो प्रधानमंत्री जी किसी की उंगली में ही चोट लग जाती है तो संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन कल से लगातार किसान भी मांग कर रहे हैं कि 4 किसानों की मौत हो गई और उसमें अभी तक उन्होंने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है। अरे प्रधानमंत्री तो किसानों के प्रति बोलेगा ही नहीं, वो तो किसानों की तो जमीन को बेच रहा है, वो तो कंपनियों को दे रहा है जमीन को, वो क्यों बोलेगा। किसान ये भारत का सारा मर जाए चला जाए कहीं, उसकी तो ये मजूरी करें, यहाँ कंपनियों की मजूरी करें, वो हमारे खेत कंपनी अलाउड कर लें, कंपनी अपने उसमें ले ले अधिकार में, हम उनके पास हाथ जोड़ के खड़े रहें, हम वो काम करें कंपनी उसमें। आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे? प्रधानमंत्री मत करे, हम मरे नहीं है किसान, किसान जीता जागता उदाहरण है, देश के किसान हम जवान, हम इन जालिमों को सबक सिखा देंगे। जब तक इस जेल के सलाखों के पीछे नहीं होंगे, जब तक पूरा देश अब किसानों के पीछे खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री का असर तो हो गया। अमेरिका का आपने सीन देखा है क्या हुआ है, पहले कारपेट बिछते थे, हकौरिया आपस में भर के मिलते थे। कोई उसने हेरन ने जो वो लड़की है वो उपराष्ट्रपति, उसने कहा देश संविधान से चलेगा, ये गांधी का देश है, आप देश को संविधान से चला। कमला हैरिस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए जब कहाँ गए, वहाँ इसमें गए जो पंजाब पाकिस्तान में से बना बांग्लादेश, वहाँ बेइज्जती हुआ, काले झंडे दिखाए वहाँ 5-4, तो इनका कहीं इज्जत नहीं रहा। जिसकी घर में पूछ नहीं होती उसकी बाहर नहीं होती। ये तो किसे पूछेंगे, उसे पूछेंगे जो बेचारी नचकैया, उसका अगला क्वेश्चन गया, उत्तर प्रदेश भी मीडिया लिखेगी एक उसका छज्जा गिर गया। ये मीडिया आज किसान मरे और उल्टा बात कर रही है। वो जो हिंदुस्तान अखबार है उसमें तो लिखा किसानों ने, दैनिक जागरण में, दैनिक जागरण, किसान तत्व जो अराजक तत्व का हमें संज्ञान दे रहे हैं। हमारे टिकैत साहब ने कह दिया है, पहले हम इस सरकार से सूरज ले अपने लगातार आलोचना हो रही है। हकों को पूरा कर लें, तुम्हारे भी ताले डलवा देंगे। ये किसान वो शख्सियत है, इस मीडिया के घरों में भी ताले डलेंगे जो किसानों के विद्रोह कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आप कोई बड़ा आंदोलन होगा सर फिर से? आंदोलन कोई नहीं होगा, इसी आंदोलन में, ये देश की आज़ादी का आंदोलन है और इसमें ही सारा फैसला। मीडिया से भी खास नाराजगी है आपकी? जब यार हमें एक बात बताए, ये तो हर वक्त हम तो बुरी बोल है, हमने यहाँ से कह दिया भाई आओ मत हमारे। मीडिया से नाराजगी वो ये जो बड़े बड़े चैनल हमारे जी न्यूज और अर्नब गोस्वामी, कौन कौन है वो भैया, मैं तो उनके नाम ना जानूँ। आज तक कौन है जन, ये इसको गोदी मीडिया के, कोई बोदी मीडिया के, कोई चाटुकार मीडिया के। तो हम किसान तो नाराज क्या हैं, वो कुछ भी कहते रहें, हम उनको कोई ऐसी बात नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप अपना कुछ दिखाओ मत, तो हमारी बुराई भी मत करो। हमारी लड़ाई स्वयं डायरेक्ट सरकार से। कल उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक है। जिस तरह से वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की गई है, जो हमारे किसान भाई वहाँ पर जो है रोज़ प्रदर्शन कर रहे थे, केवल फ्लैग दिखा रहे थे काले, और उसके बाद जो है वो दिखाकर आ चुके थे, वापस आ रहे थे, उनके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाना, गाड़ी से जो है उनको दबाना, कुचलना और मारना, तो ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। इस तरह की क्रूरता पहले किसी अंग्रेजों ने भी शासनकाल में नहीं की थी अपने। आप देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और जय जवान जय किसान के नारा देने वाले जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका देश। आप देखिए, जवान जो है सरहद पर जो है इस देश की रक्षा करता है, उसमें शहीद हो जाता है, और ये किसान अपना खून पसीना एक करके अनाज उगाता है और उस अनाज को पूरा भारत खाता है। और उसी किसान के, उसी अन्नदाता को जो है आप गाड़ियों के नीचे रोंद रहे हैं। अरे जिसको रक्षक बनाया था इस किसान ने, वही वक्षक बन बैठा, वही जो है मतलब हमारी जो है हत्या, मतलब हमारा दोषी बन बैठा। आप देखिए, उनको जो मंत्री बनाया था, केंद्र के केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री वो होते हुए, उनके अंडर में जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और वो खुद मतलब ये 4 दिन पहले बयान देते हैं कि आपको देख लूँगा, 2 मिनट के अंदर आपकी हेकड़ी निकल जाएगी, या बता दूंगा, और मैं जो
है सांसद और विधायक होने से पहले भी कुछ हुआ करता था, यानी कि सीधा संदेश था। जिस तरह से उन पे 8-10 मुकदमे हैं और वो मंत्री बने हुए हैं, तो पहले जरूर कुछ गलत काम किए होंगे, पिता का रोब झाड़ रहे थे क्या उनके बेटे? जी जी बिल्कुल। अब उसी चीज को देखिए आप, उन्होंने जो है चौथे दिन ये घटना कर दी कि किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा आप के, ये कह रही है संयोजित घटना है पूरी? बिल्कुल संयोजित घटना है। अगर संयोजित घटना नहीं होती तो बाद में क्यों की जाती? अगर किसानों की तरफ से कोई दिक्कत होती तो जब किसान रोज प्रदर्शन कर रहे थे उस टाइम होनी चाहिए थी। किसान जो है वापस आ रहे हैं, उनके ऊपर तुम गाड़ियां चला रहे हो। इस मामले में बताया ये गया है कि कल क्या था वहाँ पर, जो केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं वो और अजय मिश्रा जी ये जा रहे थे हेलीपैड के पास, प्रदर्शन करने पहुंच गए, प्रशासन ने मना करा, उसके बाद ये घटना हुई है। और प्रशासन ने ये भी माना है कि जो अजय मिश्रा के बेटे हैं उन्होंने गाड़ी चढ़ाई किसानों पर, जिससे उनकी मौत हुई है। प्रशासन ने ये स्वीकार करा है। मैं लाइव गंगा जो एबीपी गंगा है लाइव देख रहा था रात। यहाँ से पूरी घटना कहाँ कहाँ हमारे किसान नेताओं को रोका गया। राकेश टिकैत निकल चुके थे, 4:30 बजे पहुंचे। बीच में वहाँ पर जो है एबीपी गंगा के पत्रकार उनके अजय मिश्रा के पास गए, उन्होंने बयान लिया, सीधा सीधा उन्होंने बचा दिया था अपने बेटे को। फिर बेटे का बयान लिया गया। छोटा बेटा जो मोनू था, मोनू मिश्रा, वो पहले रिश्तेदार बता रहा था और पहले उस पत्रकार को धमकी दे चुका था कि आपसे मुझे अलग में बात करनी है, जिस तरह से आप उनसे बात कर रहे हैं। उसको ये नहीं पता था कि लाइव चल रहा है, लेकिन उसने कहा लाइव चल रहा, आप यहाँ आके बताइए, यहाँ आके बोलिए जो भी बोलना। तो फिर ये चीज़ थी, वो फिर बाद में खुलासा भी हो गया कि उन्हीं का बेटा है। क्यों छुपा रहा था अपने आप को? बेटा क्यों नहीं बता रहा था? रिश्तेदार क्यों बता रहा था? जाहिर सी बात है गलत किया है, तभी तो छुपा रहा था। और एक वहाँ पर पुलिस वाले थे, उनसे जब उन्होंने बात की तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि पत्रकार वो जो है मतलब जो आशीष मिश्रा थे वो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी से रौंदा गया है। और फिर उसके बाद में जब किसानों की मृत्यु हुई है, किसान जब दबे हैं, उसके बाद में वो गाड़ी छोड़ के भागे हैं। तो ये सारी चीज मैंने देखी थी, किस जगह वहां पर किसान पहुंचे और जहां भी गए थे हमारे किसान नेता वो शांतिपूर्वक कह के गए थे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज आपने देखा होगा कहीं भी न्यूज में ये है कि किसान कहीं उग्र हुए नहीं हुए ना, हमारे किसानों को मार दिया गया, रौंद दिया गया। एक सवाल मेरा ये, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जब किसानों की मौत हो गई उसके बाद कुछ किसान जो उग्र हो गए, गुस्साए किसानों ने कुछ बीजेपी कार्यकर्ता, और उनकी कौन है ये नहीं कह सकते, अभी तक जांच का विषय है ये तो, लेकिन एक वीडियो में बताया ये जा रहा है कि किसानों ने उनको पीट कर मार दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं बताऊं, मैंने जो है वीडियो पहली देखी है जो कि किसान वहां पर हेलीपैड पे पहुंचे थे, वहां पर दिखाया, कोई वहां पर दिक्कत नहीं। उससे जाने से पहले मैंने देखी थी वीडियो कि उसमें समझाया गया था किसी भी तरह हमें उग्र नहीं होना है, किसी के भड़काने में नहीं आना है, क्योंकि 3-4 दिन पहले वो भड़का चुके थे। और जी 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 वही, और हमें जो है शांतिपूर्वक रोष जताना, काले झंडे दिखाने। वो उनकी जो है उप मुख्यमंत्री की वहां पर जो है मतलब हेलीपैड की जो उतरने की व्यवस्था थी, वहां पहुंचे और वहां से जो है मतलब उसको प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। किसान जो है वापस आ रहे थे, किसान बाहर आ रहे थे और जो वो गाड़ी निकल रही थी, आपने देखा होगा जो खिड़की से हाथ निकाल के पहले जो है ऐसे करते फिर ये करते, और गाड़ी का नीचे का इशारा था और वही चीज कर दी उन्होंने, गाड़ी के नीचे ही दबाया किसानों को। तो उससे क्या माना जाएगा? संयोजित घटना नहीं मानी जाएगी उसको। मतलब आप कहते हो, किसानों को कहते हो पहले कि अगर आप आगे से वो करोगे तो हम आपकी औकात दिखा देंगे, यही नहीं, लखीमपुर खीरी नहीं, उत्तर प्रदेश से आपको भगा देंगे। तो ये सारी चीजें क्या है? तानाशाही नहीं है। अंतिम सवाल ये है, अभी प्रशासन ने मुआवजा जो आप लोगों की मांग थी, मुआवजा दिया है, एक सरकारी नौकरी देने की बात कही है, और हाई कोर्ट की देखरेख में इसकी न्यायिक जांच होगी। तो इससे आप कितना सहमत हैं कि और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? देखिए, कार्रवाई की मांग हमारे किसान नेताओं ने सुबह ही रख दी थी। 4 मांगे थी उनकी मांग थी जो अजय मिश्रा टेनी जी हैं उनको जो है बर्खास्त किया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए, और उनके जो आशीष मिश्रा जो बेटा है उस पर जो है 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हो। FIR की कॉपी हमें दिखाई जाए लिखित में कि क्या लिखा आपने, FIR का भी बता दो कि कुछ और लिखा कुछ और हो। तीसरी मांग थी कि उनको 1 करोड़ की राशि प्रदान
प्रदान की जाए जो शहीद हुए हमारे, और जो घायल किसान है उनका जो है देख रेख के लिए उनको मुआवजा दिया जाए। और मांग थी कि सरकारी नौकरी एक एक उन परिवार को दी सुप्रीम जाए। कोर्ट की देखरेख में जांच हो। जी, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच हो, क्योंकि अगर ये मंत्री रहे, इनको बर्खास्त नहीं किया तो ये तो इनके इशारे से पुलिस चलेगी। क्योंकि अगर पुलिस होती है वहां पर और प्रशासन जो है मतलब एक उप मुख्यमंत्री पहुंचता है और उसके देखरेख में फिर भी ये घटना हो जाती है, तो क्या है, प्रशासन की नाकामी है या फिर प्रशासन पे आपने लगाम लगा रखी है? पीछे जो किसान हैं उन्होंने एक एक चीज को बताया और इनका कहना यह है कि जितने भी इसमें दोषी हैं, चाहे गृह मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई, इन सब पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कोई इतना अमानवीय कैसे हो सकता है कि किसी पर गाड़ी चढ़ा दे, क्योंकि वहाँ के प्रशासन ने भी खुद माना है कि जो अजय मिश्रा हैं गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने उन पर गाड़ियाँ चढ़ाई है। तो अभी इस पर जांच की भी मांग की गई है, हाई कोर्ट की देखरेख में इस पर जांच भी की जाएगी और 45 लाख रुपए पर व्यक्ति जो है जिसकी मौत हुई है किसान को, उसको भी दिया जाएगा और घायल को 10 लाख रुपए दिया जाएगा और एक व्यक्ति को जो परिवार से है उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो प्रशासन की तरफ से अभी तक ये बातें कही गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मैं मौजूद हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।